Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following equilibrium, N2O4 gas gives 2NO2 gas. When 5 moles of each is taken and the temperature is kept at 298 Kelvin, the total pressure was found to be 20 bar. Given the delta Fg naught of N2O4 is 100 kilojoules per mole एंड डेल्टा जी नॉट फॉर NO2 इज इक्वल्स टू 50 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हुए 4, हमें बताने हैं उनमें से कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रही है, वो है N2O4 गैस जो हमें दे रही है 2NO2 गैस। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इज 5 फॉर ईच गैसेस। ठीक है, मतलब इसका भी हमें 5 मोल्स दिया हुआ है और इसका भी हमें 5 मोल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके दोनों के सेम है। अब देखो हमें डेल्टा जी नॉट की दोनों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, दोनों के डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी रखी है, तो अगर हम डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करें तो हमारे डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा हमारा, अभी देखो ये जो NO2 है हमारा वो 2 में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा डेल्टा एफ जी नॉट फॉर NO2, ये हो जाएगा NO2 इंटू डेल्टा एफ जी नॉट फॉर N2O4। ठीक है, सो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ना दोनों, तो यहाँ पे माइनस होगा एंड देन -100, तो देखो क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, देखो अब हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो हमारा देखो सेकंड स्टेटमेंट यही है, द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज 0 एट 298 केल्विन, तो ये हमारा आ गया 0 एट 298 केल्विन, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर हमें फर्स्ट में कह रहा है कि Kp फॉर द रिएक्शन इज 1 बार, देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। हमारे पास देखो क्या है, ये जो दिया हुआ है इन द फॉलोइंग, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 5 मोल्स है। ठीक है, दोनों के मोल्स, हमारे दोनों गैस के मोल्स कैसे हैं, 5 मोल्स हैं, और इनके जो हमें दिया हुआ है टोटल प्रेशर भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारे Kp की वैल्यू देखो इनकी क्या आ जाएगी, हमारा Kp नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 बार। ठीक है, हमारे Kp नॉट की वैल्यू 1 बार ही आएगी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सी में हमें क्या कह रहा है कि अंडर द गिवन कंडीशन द रिएक्शन इज मेनली अकरिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या दी हुई है, हमने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, हमने क्या किया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारा P ऑफ, हमें ये दिया हुआ है कि दोनों के पार्शियल प्रेशर कितने हैं, 20 बार है। ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, सो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ P ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू PNO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के हमें दिए हुए हैं 20 बार है और दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसका मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू दिस, सो हम ये कर सकते हैं 20/2 हो जाएगा, करेक्ट ना, बिकॉज ये देखो 2 है, यहाँ पे NO2 हमारा 2 है, तो ये 20/2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 बार। ठीक है, तो ये हो गया 10 बार, तो मतलब हमारे QP की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेपर प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ N2O4 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 10 बार। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, QP की, तो अब ये हमारी इक्वेशन में लगा सकते हैं, हमारी इक्वेशन डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, या तो हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log ऑफ Q। ठीक है,
तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो हमें 0 मिली है, तो ये जाएगा 0 माइनस 2.303 आर टी। आर की भी वैल्यू हम लगा देते हैं। आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8.314 इनटू हमारा टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 298 एंड लॉग ऑफ हमारा Q की वैल्यू क्या आई है 10 बार, तो हमारा लॉग क्या होगा 10। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो डेल्टा G की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारे डेल्टा G की वैल्यू आएगी वो समवेयर आएगी -5705 जूल्स, ठीक है। हमारे डेल्टा G नॉट की वैल्यू आएगी -5705 जूल्स। तो इसका मतलब हमारे डेल्टा G नॉट की वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है। तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। और लास्ट में हमें दिया हुआ है द मिक्सचर टेकन इज एट इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि देखो हमारे पास ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमें ये कह रहा है इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास है, ठीक है। सो ये इसमें तो ऐसा दिया नहीं है कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।